Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari, and we will be picking up important themes and ideas which are going to help you to create understanding for the preparation. मात्र न्यूज़पेपर से पढ़ने से या मात्र किसी चीज़ों को रटने से कामयाबी तो मिलती है, किंतु वो कामयाबी घिस घिस के मिलती है। अगर चाहिए कि एक स्टेबल और एक बैलेंस्ड अप्रोच से काम किया जाए, तो उसके लिए रास्ता अलग अपनाना होगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ बोला कि पिटिशनर्स क्वेश्चन द presumption of constitutionality. So key word is presumption of constitutionality. चीफ जस्टिस सर का कहना है कि यू हैव टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर interim relief. The presumption in favor of parliamentary law is that of constitutionality. तो यानी आप कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को डाउट सीधा नहीं कर सकते, आप पार्लियामेंट्री लॉज को डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। कपिल सिब्बल जी का कहना है द 2025 अमेंडमेंट डायरेक्टली इंक्रोच अपॉन माइनॉरिटी कम्युनिटीज राइट अंडर आर्टिकल 25, दैट इज फ्रीडम टू रिलीजन। तो इसीलिए है कि जो ये एक तरीके का रूल्स है द 2025 अमेंडमेंट्स का, कि सरकार जो है उनके लेजिस्लेटिव डिक्टेट के थ्रू उनको लेना चाहती है, इस बात को डायरेक्ट मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। सो ये अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज आप कह सकते हैं कि ये जो लॉ है ये अपने आप में बहुत ज्यादा रेडिकल अप्रोच से बनाया गया है, और रेडिकल अप्रोच पॉजिटिव अप्रोच का ही पार्ट है। यहाँ पर इट इज नॉट समथिंग which we can say it is out of the blue, but then yes, certain aspects Supreme Court is looking into it, so we will continue the understanding as Supreme Court case progresses. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आपने टी इंडस्ट्री को रिवाइव किया, फूड सेफ्टी ऑक्शन इनिशिएटिव्स, प्रधानमंत्री चा स्मारक प्रोत्साहन योजना, एंड देन आप कह सकते हैं कि टी इंडस्ट्री के जो जो भी इश्यूज हैं उसकी यहाँ पर बात की। तो पॉइंट ये है हमारे लिए, यू मस्ट नो विच आर द वर्ल्ड टॉप 3 कंट्रीज एज अ टी प्रोड्यूसर्स, देन व्हाट काइंड ऑफ challenges tea industries in India are facing. दार्जिलिंग की जो चाय है उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्लाइमेट चेंज का खतरा है, नया बच्चा लेबर नहीं करना चाहता, टी गार्डन से जो फैमिलीज थी जिनके 2 पैसे की कमाई डेयरी या फिर साइड कोई कार्य करके जो हो रही थी, दैट इज ऑल्सो बीइंग क्वेश्चन, एंड स्लोली स्लोली टी गार्डन्स के अंदर भी रिजॉर्ट खुल रहे हैं, टी गार्डन्स अनवाइबल हो रहे हैं। सो जैसे दार्जिलिंग मिस्ट सबसे जो पहली जो एक दार्जिलिंग के जो पहले सीजन के फर्स्ट जो जो टी की जो लीव्स की प्लकिंग होती है, दैट इज वेरी वेरी कॉस्टली। 50,000 रुपए किलो तक चला जाता है। लेकिन क्या उसको आप सस्टेन कर पाएंगे? क्या वेदर से फाइट कर पाएंगे? क्या अनसीजनल अ, जो ड्राइनेस है, ड्राउट है, प्रेसिपिटेशन है, क्या वो नुकसान दे रहा है? तो देर आर मेनी फैक्टर्स विच यू मस्ट लिंक व्हेन यू वर्क विद दिस। डिप्लोमेटिक आउटरीच इज नॉट डन फॉर द फर्स्ट टाइम, एज वी हैव डिस्कस्ड, कि चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी सर का टाइम रहा हो, चाहे इंदिरा गांधी मैम का टाइम रहा हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी का टाइम था, सब सरफ जो है कुछ न कुछ नए डेवलपमेंट, नए बैरियर्स को हमने तोड़ा। तो डेलीगेशन लेड बाय डीएमके लीडर कानी मोदी सेट टू विजिट रशिया, स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया एंड लातविया. The team headed by Shrikant Shinde will visit UAE, Liberia, Congo, and Sierra Leone. And one the led by Sanjay Jha, it will visit the Republic of Indonesia, Korea, Japan, Malaysia, and Singapore. So this is a kind of exuberant public outreach जो बहुत important है। दूसरा, अनसर्टेनिटी कंटिन्यूज और राजस्थान एसआई एग्जाम। क्यों? क्योंकि कैबिनेट पैनल ने डिसीजन लेने से अभी देरी लगाई है, अभी नहीं कर पाए। हाई कोर्ट इज सेइंग दैट डेडलाइन है गवर्नमेंट के लिए फॉर द कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये ऐसा क्यों उठता है? मल्टीपल एफआईआर हैव बीन फायर्ड, व्हेन रिक्रूटमेंट के साथ जब टेम्परिंग पाई गई, प्लाटून कमांडर्स जो अपॉइंट किए जाने थे, 103 पर्सन इंक्लूडिंग 51 ट्रेनीज, 2 मेंबर्स ऑफ आरपीएससी हैव बीन अरेस्टेड सो फार। तो कदम तो उठाना पड़ेगा। जितनी जल्दी कदम उठाएंगे उतनी जल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बहाली होगी और जस्टिस भी सर्व होगा। हिमाचल फार्मर्स सीक बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ टैप एप्पल्स फ्रॉम टर्की। सो दोनों पॉइंट्स हैं। हिमाचल इज प्रोड्यूसिंग बिटवीन 6 लाख टू 10 लाख मेट्रिक टन एप्पल्स पर ईयर, और 3 लाख से 4 लाख फैमिली उस पर डिपेंडेंट है। बैनिंग एप्पल इंपोर्ट्स फ्रॉम टर्की वुड नॉट ओनली बूस्ट लोकल इकोनॉमी
बट इट विल ऑल्सो बूस्ट द न्यू काइंड ऑफ क्रॉपिंग एंड इंथुजियाज्म आता है, और एक एक्सपोर्ट टेरिटरीज बढ़ती हैं. सो द क्वेश्चन इज that India is currently importing apples from around 44 countries. 1.29 lakh metric ton is coming from Turkey annually, and country is earning approximately 100, 800 to 1000 crores from these countries are earning. these country की जगह अगर मैं टर्की की बात करूं तो 1000 करोड़ के आसपास इंडिया से कमा रहे हैं. सो दैट इज हाउ थिंग्स आर लिंक्ड, जियो स्ट्रेटेजिक थिंग्स आर लिंक्ड विद एवरीडे लाइफ. और जो संयुक्त किसान मंच है उन्होंने डिमांड की प्रदेश गवर्नर से. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरह से अगर हम रिएक्शंस लेते हैं और अगर हम बैन लगाते हैं तो क्या ये सही होगा? आप सोच के बताइए. सेवरल यूट्यूब चैनल अंडर स्क्रूटनी से सीनियर हरियाणा गवर्नमेंट ऑफिशियल. सो दैट इज वेरी ट्रू. आने वाले समय में, आज के समय में भी देखना होगा कि आपके विचार क्या हैं, आपकी परिचायक बौद्धिकता क्या कहती है. उसी दिशा से आप देश के विकास की ओर बढ़ सकते हैं. रैट स्ट्राइक अगेन एट बिहार गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बाइट्स पेशेंट फुट. अब ये ऐसे जब आप शुरुआत करते हो एक कोट डाल सकते हो, हमने ऐसे बुक में इसका जिक्र भी किया है. आप बात को समझ सकते हो, आप बात को समझाने के लिए लिखिए, उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, हाइजीन, डेडिकेशन, प्रोटोकॉल, डेटरेंट, सारे एलिमेंट्स को लेके आइए. और प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी जो हेल्थ केयर सेक्टर की जो हम सारी बात करते हैं उसको देखने की बात है. मोर गुड न्यूज देन बैड इन दिल्ली फर्टिलिटी रेट डिप. तो चेंज जो फर्टिलिटी पैटर्न में दिखाई दे रहे हैं 2011 के बाद से, दिल्ली एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, यानी द नंबर ऑफ वुमेन पर थाउजेंड गिविंग बर्थ इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 24, अब वो रिड्यूस हो गया है. सो द क्वेश्चन वही है, सोशल चेंज दर्शाता है. मोस्ट ऑफ द फैमिली दैट हैव माइग्रेटेड दिल्ली, वो ग्रैंड पेरेंट्स और रिलेटिव्स के ना बच्चों को बड़ा करना बहुत मुश्किल पाते हैं. और एक शिफ्ट आया है फर्टिलिटी साइकिल में भी, इंक्रीज आया है फर्टिलिटी में मिडिल एज में 30 to 44, और लोअर एजेस में कम हो गया है. तो ये कह सकते हैं ये बातें हमें जो है नए आयाम की तरफ लेके जा रही हैं. वुमेन का करियर एक प्रायोरिटी हुआ है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के पॉसिबल रीजंस हैं. फिर उसके बाद इन्फ्लेशन है, बच्चों को पालेगा कौन, नैनी, चाइल्ड केयर, प्रोफेशनल फीस, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, यही हमें डरा देता है. और हम जो है एक ही बच्चे से या बिना बच्चे के भी शुरू में संतुष्ट हैं, तीन की तो आप सोच भी नहीं सकते. सो दैट इज हाउ द सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से इनफर्टिलिटी भी एक फैक्टर है. ये सारे फैक्टर आप कह सकते हैं कि सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, आप इसको एक तरीके से टेम्पलेट मानिए अगर आप बाकी भी बात करते हैं. 3 nabbed for illegal abortion. Doctor's license is cancelled. Haryana authority have suspended license of 2 medics in connection with the illegal abortions. तो आज भी भारत में ऐसा क्यों है? आप एक तरफ तो चंद्रयान, मंगलयान, एंड देन यू स्पीक अबाउट S-400 एंड ऑपरेशन सिंदूर, और एक तरफ आप इलीगल अबॉर्शन से आज भी लड़ रहे हैं. आज भी आप चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस, प्रोग्रेस और जो नेचर का लॉ है उसको ब्रीच करके आप आगे बढ़ें. तो ये कहाँ तक सही है? ऐसा क्यों करते हैं? आप इस पे 2 पॉइंट सोचिए और लिखिए. कालेश्वरन कमीशन हैव बीन सेट अप बिकॉज द इंक्वायरी कमीशन इज देयर, और केसीआर और एक्स मिनिस्टर्स को उन्होंने सब सम्मन किया है. सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष कमीशन ऑफ इंक्वायरी, और commission is instituted by the Telangana government for inquiry into alleged irregularities in the construction of Medigadda, Annamaram and Sunidela barrages of Kaleshwaram project. तो आप कालेश्वरम प्रोजेक्ट का जो ये 3 इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स, ये आप ध्यान रखिए. Delhi cabinet clears proposal for monthly solar subsidy up to 30,000 per consumer. So that means Delhi cabinet is clearing proposal to domestic consumers with a monthly subsidy of 10,000 per kilowatt of energy generated through rooftop solar panels. Consumers को 30,000 की सब्सिडी मिलेगी. As the Delhi Solar Policy 2023 provides power generation based incentive, cabinet approved a change in the policy which was implemented. और आप कह लीजिए कि अब सब्सिडी जब मिलेगी और चीजें होंगी तो इससे आप जनरेट कर पाएंगे. आप ये भी कह सकते हैं कि मोर अफोर्डेबल होगा और पार्टनरिंग होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ. कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू प्रोक्योर 250 वाटर स्प्रिंकलर, 70 रोड स्वीपिंग मशीन्स. तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको देखना होगा. मिस वर्ल्ड 2025, दे आर इट्स हैपनिंग इन तेलंगाना. सो दिस इज पार्ट ऑफ द एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी इसको आप कह सकते हो.
Tragedy recorded for posterity. Inscription near temple in Karnataka list drought deaths in 1539. सो मुगल पीरियड स्टार्ट होने का एक समय है ये, कन्नड़ा लैंग्वेज में इसको लिखा गया। सो द स्लैब इज टॉकिंग अबाउट 12, BARA 12, एंड द इंस्क्रिप्शन इज इन शका, शका, शका 1461 विकारी भद्रपदा। तो पूरा प्रॉपर एकदम आप देखिए कि चीज है, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर की बात है। सो इससे पता लगता है कि स्कल्पचर ने अपना नाम भी लिखा है, एंड दे आर पेइंग ओबिसियंस टू द फीट ऑफ गॉड बसेश्वरा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी ऑनरेबल लॉर्ड बसेश्वरा। तो ये लैंडमार्क फाइंडिंग है, रेयर एंड एक्सप्लिसिट डॉक्यूमेंट है ह्यूमन टॉल का, जो ड्राउट ने उस पे लिया। तो हिस्ट्री ऑप्शन में आप इसको कोट कर सकते हैं, एथिक्स में, एस्से में, और रिसर्च जब आप करते हैं कोई, तो आप बता सकते हैं। Role of internet in spreading misinformation is equal to the role of internet in spreading good information. The share of users in media platforms reported very little or no trust. लेकिन पॉइंट ये है कि इसको आप लड़ेंगे कैसे। आप इसको गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से सोचिए, पब्लिक पर्सपेक्टिव से सोचिए, एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एज एसपी, व्हाट बेसिक स्टेप्स वुड यू लाइक टू ब्रिंग ऑन एज फार एज अवेयरनेस इज कंसर्न, कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को आप कैसे रोकेंगे। क्या बच्चों के स्कूल में भी कुछ उनका अवेयरनेस का सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए? फिर उसके बाद क्या रिपोर्टिंग को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए? क्या अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एम्स टू कंटेन चाइनाज एआई इंडस्ट्री। So obviously, great power as a what we can say about US. So direct intervention is there. US is trying to stop. US is trying to block. But will it be, will it be successful? Economic front भी है इस वॉर का, because AI एक्सपोर्ट कंट्रोल्स जो हैं वो आइसोलेशन में नहीं देखे जा सकते। चाहे फिर वो रेयर अर्थ मेटल्स हों, चाहे फिर वो GPUs हों, चाहे फिर वो फिनिश गुड्स हों, सर्वर्स हों, कंपोनेंट्स हों, R&D है। निविडिया की अगर हम बात करें, तो AI चिप वाज अ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि द AI चिप वाज अ डम डाउन वर्जन ऑफ द पावरफुल H100 एंड H200 GPUs दैट वर टेलर मेड फॉर चाइना। सो जो चाइना का अपना जियोपॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है, इकोनॉमिक वॉरफेयर है, चाइना अपना मल्टी लेयर्ड प्रोसेस से आगे बढ़ रहा है। चाइना इज रेडी फॉर द न्यू बैटल ग्राउंड। चाइना इज रेडी कि कैसे AI जैसे डीप सी का आया था, मिनिमल कॉस्ट में उन्होंने दिखा दिया वेस्टर्न वर्ल्ड को। तो ये जो इकोसिस्टम है, चाइना के पास एक ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, मैसिव इन्वेस्टमेंट है, कैपेबिलिटीज है सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के, एंड US ट्रेड पॉलिसीज जो है वो एक तरीके से कैटलिस्ट कर रही है चाइना को सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए। कुल मिला के लॉन्ग टर्म में ऐसे तो आप चाइना को नहीं तोड़ पाएंगे। चाइना एक एंशियंट और वो भी एशियन सिविलाइजेशन है, इंडिया की तरह उनका वजूद भी बहुत डीप है। बस फर्क इतना है, द इंडियन आइडियाज एंड वैल्यूज आर बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी, देयर आइडियाज एंड वैल्यूज आर बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड ऑल्सो सेल्फिश मोटिव्स। अदरवाइज वो नेगेटिव एटीट्यूड से आगे नहीं बढ़ते। जेरोसाइट इज एन एग्जाम्पल, अ नेचुरल क्लॉक ऑन मार्स। बस आप इतना देख लीजिए, जेरोसाइट जो है एक क्रिस्टल्स मिले हमें, हमें सियरा पेना बेयांका इन मैक्सिको, वहां से मिला है। बस आप इतना जान लीजिए। एक येलो ब्राउन मिनरल है जिसके अंदर पोटेशियम है, आयरन है, सल्फेट है। और एक नेचुरल जियोलॉजिकल क्लॉक है मार्स का, जिससे हमें पता लगता है कि जो, क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो जेरोसाइट वेन जो है कच्छ में मिले हैं, एरिड और सॉल्टी टेरेन में। तो जब एनालाइज किया तो पता चला कि मिनरल से कितनी लाइट अब तक इमिट हुई है एनर्जी के कारण, और उसके अंदर क्या स्टोर्ड है, क्योंकि इसको ल्यूमिनेसेंस फिनोमेना से आप पता लगा सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी कैन से कि the jarosite could survive being heated by the rover's drill without losing its ability to luminescence. That is an example. और जेम्स वेब वेरी इंपॉर्टेंट, नासा साइंटिस्ट ने सैटर्न के जो मून है अलग अलग, जैसे टाइटन आपके यहाँ पिक्चर में दिखाया जा रहा है, वेब टेलीस्कोप और केक ऑब्जर्वेटरीज। तो ये बात हुई है, आप इतना ध्यान रखिए कि मून, चाहे सैटर्न के और जुपिटर के और नेपच्यून के मून कौन कौन से हैं, और जो है आप कितना खूबसूरत तरीके से स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और एटमॉस्फेयर को दिखाया जा रहा है। कुरमा मेला वेरी इंपॉर्टेंट, द साइंस ऑफ मास नेस्टिंग ऑफ ओलाई रिडली टर्टल्स। ये एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि ओलाइव रिडली टर्टल्स को खत्म होने की कगार पर थे। शिफ्टिंग कॉन्टिनेंट्स, राइजिंग सीज, देयर रेजिलेंस इज एक्चुअली an इंस्पिरेशन फॉर ह्यूमन बींग्स। सो ओलाइव रिडली टर्टल का जो कुरमा मेला है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग 7 लाख टर्टल्स नेस्टेड एट ऋषिकल्या बीच मार्च के अंदर, renowned फॉर देयर synchronized मास नेस्टिंग इवेंट्स कॉल्ड एरीबडा, स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब अराइवल है। तो बहुत सारे लोग एरीबर्डा के लिए ऋषिकुल्या पहुंच जाते हैं, कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट पहुंच जाते हैं, फ्यूचर के लिए चिंता करते हैं, लोकलाइज पॉपुलेशन सपोर्ट करती है। और IUCN की रेड लिस्ट से एस्टिमेटेड अगर लगा जाए
तो नंबर ऑफ ओलाइव रिडली टर्टल्स फ्रॉम 1960s हैव ड्रॉप डाउन टू 30 to 50%. सो ओलाइव रिडली टर्टल्स प्राइमरीली नेस्टिंग साइट है पैसिफिक कोस्ट पे, मैक्सिको के और सेंट्रल अमेरिका के। और जो उड़ीसा है उसका 480 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन जो है, गाहिर माथा बिटवीन ब्राह्मणी एंड बैतरणी रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। और देवी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ गाहिर माथा एंड ऋषिकुल्य, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्च की गई और उसके बाद मल्टीप्लायर इफेक्ट पे फोकस किया गया, इकोलॉजिकल फैक्टर्स को ध्यान में दिया गया, साथ साथ में न्यूट्रिशन को और नेस्टिंग साइट्स को देखा गया, और जो एग्स जो ब्रोकन है या प्रेडेटर्स को दूर करने की बातें की गई। और मास जो नेस्टिंग है वो जब शुरुआत होती है तो एक पैटर्न है उसके लिए, पूरा पूरे के पूरे एरिया को एक तरीके से आप लगा लीजिए कि ढका जाएगा, छुपाया जाएगा। और जो बाकी स्ट्रे वंडरिंग है उसको रोका जाएगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि लोकल कम्युनिटी, फिशर फोक, विलेजर्स, गार्ड नेस्ट, ये सब रोकते हैं एग पोचिंग को। लेकिन टर्टल टूरिज्म अब जो है शुरू होने लगा है, अपॉर्चुनिटी आने लगी है, अवेयरनेस होने लगा है। डिस्टर्ब लेकिन अगर हम करेंगे, टू मच एक्सुबरेंस दिखाएंगे, यूट्यूबर बनेंगे, इन्फ्लुएंसर बनेंगे, तो कुल मिला के लास्ट में ओलाइव रिडली टर्टल्स के आंसू ही निकलेंगे। जल जीवन टेंडर ट्वीक किया गया, रूल रिमूव टू कैप ऑन एक्सपेंस लेट टू ₹60,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट। सो इसी की आइडेंटिफाई करने के लिए टीम बनाई गई। मैं आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछता हूँ, यदि आप इस टीम के चैंपियन हैं, यदि आप इस टीम के हेड हैं, तो आप कैसे जो है यू आर गोइंग टू यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स यू आर गोइंग टू मेक एज फार एज सॉल्विंग द इशू इज कंसर्न, और आप किस कैसे पिन पॉइंट करेंगे, ये आप कह सकते हैं। तो टॉप स्टेट्स की फाइंडिंग्स देख लीजिए, हमारे सामने आई हुई है की फाइंडिंग्स। की फाइंडिंग्स में हमने देखा कि कैसे जो है तमिलनाडु या फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और जो क्राइटेरिया में ट्वीक किया गया। तो ये जो गाइडलाइंस को ट्वीक किया गया, अब इसकी पूरी सुनवाई होनी चाहिए, इसका पूरा सोल्यूशन होना चाहिए, एंड पब्लिक मनी मस्ट बी सेव प्रिजर्व्ड एंड ब्रॉट बैक अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। अब हम आगे बात करते हैं। नॉर्थ स्टार इन इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स, अहेड ऑफ हिज टाइम एंड स्पेस, जयंत नार्लिकर, very important. He nurtured and along with legendary Fred Hoyle, he said he went on to set up IUCA. Very, very important. Jayant Narlikar, sir. He went on to write, for children. He went on to write for who not. He was an ideal teacher who made difficult ideas very very simple. अपनी वाइफ डॉक्टर मंगला नार्लिकर के साथ एक फंक्शन में बैठे हुए हैं, उनका फोटो दिया, तो ही वॉज एन अमेजिंग पर्सन। बच्चों से लेके बड़ों में, एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर, पायनियरिंग वर्क से लेकर, और साथ साथ में कम्युनिकेशन से लेकर, उन्होंने सब चीजें की। सो पद्म विभूषण रेसिपिएंट डॉक्टर जयंत नार्लिकर, वो हमारे लिए रोल मॉडल है, टावरिंग फिगर है। और यू कैन चेक आवर चैनल ऑल्सो वेयर वी विल क्रिएट कपल ऑफ आइडियाज अबाउट हिम। सो वही बात है कि उन्होंने कैसे जो है एक नया आयाम दिया, नार्लिकर सर ने, जो एक नया दिशा दिखाई। उनकी किताबें अलग अलग भाषाओं में हैं। दूसरा भी बड़े दुख की बात है, M.R. श्रीनिवासन, he was a Doyen who built India's nuclear power plant. So again उस पर भी हम बात चर्चा करेंगे। At 95 fit and active to be re-inducted into AERC, but age finally caught up. तो वही आप कह सकते हैं कि 95 वर्ष की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए। फर्स्ट जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजिस्ट्स, and then the one who is actually the backbone of nuclear power in India, R. Srinivasan. Contribution to India's nuclear energy development program extraordinary. So उनका extraordinary role था। One person who had been most influential, so it will be Dr. Srinivasan. And then he was one of the early pioneers and active till the last. ऐसा अनिल काकोदकर सर का, जो कि उनके सक्सेसर और चेयरमैन भी रहे हैं डीएई और एईसी के, उनका कहना था। काकोदकर said Srinivasan used to regularly attend meetings of AEC where he was invited, amazingly active, interested in nuclear issues, but हम उम्र को नहीं हरा सकते। सो एनपीसीआईएल 1987 उन्होंने ही उसको आगाज दिया, एंड ही वाज इट्स फाउंडर डायरेक्टर। कल्पक्कम जो ऑपरेटेड है, रवात भाटा, कैगा, काकरापार, नरोरा, सारी टेस्टिमोनीज है उनकी। होमी भाभा ने उनको पिकअप किया था। सो व्हाट वी कैन से दैट वी कैन
Always quote him in the prelims and the mains examination. एट न्यू नेशनल म्यूजियम प्लान्स फॉर ग्लास डोम, तो एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म के लिए, पॉस्टेरिटी के लिए, न्यू जनरेशन के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए, डिग्निटी के लिए, ऐसे आइडियाज का आना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा ग्लास डोम बनाया जाएगा सुटेबल पॉइंट के ऊपर, ताकि वो अट्रैक्ट ही ना करे, हमारे को इंस्पायर भी करे और भारत का अगला रूप दिखाए। 3 ईयर प्रैक्टिस मस्ट फॉर लॉयर्स टू इंटर जुडिशियल सर्विसेज, जरूरी है, घिसना जरूरी है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और जब भी रस्सी आएगी तभी निशान पड़ेंगे। तो सीजीआई साहब ने, सर ने, उन्होंने कहा, वी आर कॉन्शियस द फैक्ट दैट इनिशियल ईयर्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू यंग लॉयर फ्रेश फ्रॉम कॉलेज विल बी मिनिमल, लेकिन एक्सपोजर टू कोर्ट, मोर particularly litigants and their briefs would acquaint them with the onerous duties and responsibilities of every stakeholder in the judicial system. It will bring in sensitivity to human problems, more clarity in the decision making process, and educate them of the role of the bar in the justice dispensation. तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप के लिए उन्होंने कहा कि कैंडिडेट हु आर प्रैक्टिसिंग बिफोर द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दे शैल बी सर्टिफाइड बाय एन एडवोकेट हु हैज a minimum standing of 10 years, duly endorsed by an officer designated for this by the respective court। अगर आप आगे की बात करते हैं तो वही बात है कि रूल्स को चेंज करने की बात है, और रूल्स में चेंज होंगे और सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे उसके अफेक्ट के लिए। और वो जो है, इट विल बी ड्यूली सर्टिफाइड, जैसा मैंने कहा, इधर बाय द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैविंग ए मिनिमम स्टैंडिंग ऑफ 10 years, ड्यूली इंडोर्स्ड बाय द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर लॉन्ग वायरडक्ट कंप्लीटेड, और वो भी इंडिजिनस तरीके से। तो क्वेश्चन अराइजेज, क्या आप ऐसे कुछ और मेगा प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर आप देखते हैं कि इंडिजिनस इनपुट, मैन्युफैक्चरिंग में इंडिजिनस इनपुट की वजह से देयर आर गोइंग टू बी सी चेंजेस? What makes you more confident about India achieving the status of विकसित भारत बाय 2047? चाहे वो 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर एनर्जी की बात हो, और चाहे फिर वो कार्बन फ्री 2070 के टारगेट की बात हो, चाहे फिर वो बात हो कि हम कैसे अपनी 5 ट्रिलियन इकॉनमी जल्दी से जल्दी बनेंगे। तो ये आइडियाज, 5 ट्रिलियन से आप 30 ट्रिलियन तक पहुंचने की बात करते हैं, तो कैसे होगा? तो उसके लिए ऐसे होगा जैसा हमने अभी बुलेट ट्रेन की बात की, और उससे पहले हमने जो है मल्टी मोडल जो कालादान प्रोजेक्ट है, जो कल हमने चर्चा किया था, उसको भी हम बात करेंगे। लक्षद्वीप अटॉल शेप बाय ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल फिनोमेना, सो आपको पता होना चाहिए आगाटी, कावारत्ती, और तीसरा पर्टिकुलरली जो ड्रेजिंग चैनल है, ये शिफ्ट मार्क किया क्योंकि डिक्लाइन हुआ है कोस्टल क्लास में, इंक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हेलीमेडा एंड मोलस्क्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये सोचने वाली बात है। बहुत छोटे छोटे लोकल हाइड्रो जो डायनेमिक्स हैं, वेव्स हैं, करंट्स हैं, टाइड्स हैं, वो बायोलॉजिकल जोन से इंटरेक्ट करती हैं, शेप करती हैं पैटर्न्स को, सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्ट करती हैं, डिपोजिशन करती हैं। कोरल क्लस्ट जो है वो वहां पर लेस अबेंडेंट है, जहां पर ड्रेजिंग ज्यादा है। द एरिया इन्फ्लुएंस बाय ड्रेजिंग, दे आर हैविंग लेस कोरल क्लास्ट्स। तो यही बात है कि एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस है, ड्रेजिंग है, पोल्यूशन है, उससे सेडिमेंट प्रोडक्टिंग सेडिमेंट प्रोड्यूसिंग इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। स्पेशल पैटर्न्स जो है वो सेडिमेंट के ग्रेन साइज हैं, या फिर आप कह लीजिए डोमिनेंट बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूटर हैं, वो एक पूरी पिक्चर बताते हैं। तो इससे यही पता लगता है कि अभी भी हमने अगर सस्टेनेबल जीवन को अपना लिया तो शायद हम बच पाएंगे। THDC उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर। टेहरी डैम, टेहरी हाइड्रो डैम की जो बात है, वो आप देख सकते हैं कि NTPC का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। सो व्हाट यू कैन सी इज दैट, ट्राई टू सी दिस पिक्चर, कि कैसे सारी चीजें एक साथ जीवन को एक जगह लेके आती हैं। ग्रेट प्लेस टू वर्क का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, और एक मिनी रत्ना कंपनी का एग्जाम्पल तो है ये PSU के फॉर्म में। स्कूल ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, तो फूड टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम कह सकते हैं कि ये जो फूड टेक्नोलॉजी है, दैट इज नॉट जस्ट काइंड ऑफ सनराइजिंग सेक्टर, बट ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए भी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी के आपको पता होने चाहिए, और फ्यूचर जनरेशन उसमें भाग ले और उसमें आगे बढ़े, ये आप सोच सकते हैं। साबरमती क्लीनिंग ड्राइव गैदर स्पेस बिकॉज द ड्राइव स्पेल इज क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी। सो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर बंची बंची निधि पानसी पानी सर, उन्होंने किया, एटलीस्ट 30,000 पर्सन पार्टिसिपेटेड इन द क्लीननेस कैंपेन। और ऐसे ही बात ये भी है कि कैसे आप एरिया को साफ कर, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ अ इम्पोर्टेंट केस स्टडी।
दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए प्रोएक्टिव पब्लिक सर्विस। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कि अगर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया गया है साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, तो कैसे जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। आप अपने आप को जो है एएमसी म्युनिसिपल कमिश्नर की जगह रखिए और आप सोचिए कि कैसे ऐसे सोच के आप इसे करवा पाएंगे, तो ही फायदा होगा। गार्बेज कभी क्लीन होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। और प्लानिंग कैसे की गई होगी क्लीनिंग के लिए, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट जैसे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर है, वो कंसल्ट कर किए गए कि नेचर ऑफ रिवर क्या है, क्लीननेस कैसे होनी चाहिए। तो दैट शोकेसेस मेच्योरिटी। Character may almost be called the most effective means of persuasion. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एथिक्स का तो पूरा जोर इसके ऊपर है। हमारी टीचिंग पेडागोगी भी इससे जुड़ी हुई है, यूपीएससी भी इससे जुड़ा हुआ है। सो कैरेक्टर में ऑलमोस्ट बी कॉल्ड द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ परसुएशन। परसुएशन अगर पॉजिटिव है तो सक्सेस मिलेगी, परसुएशन अगर नेगेटिव है तो नहीं मिलेगी। सो दिस इज हाउ व्हाट वी कैन से। गेटिंग ऑन ग्रीन ट्रैक। अगर हम बात करते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट से पर ग्राम ज्यादा कार्बन एमिशन होता है कि रेल से, तो रोड से ज्यादा होता है। लेकिन इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, तो नंबर ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग इंक्रीज, सो दैट इज व्हाई पर ग्राम एमिशन एंड लॉजिस्टिक्स एंड पीपल्स ट्रांसपोर्ट दैट इज बीइंग इंक्रीज्ड। लेकिन यूरोप की तरह, जो कि धीरे धीरे रेल और सी की तरफ अपने फ्लाइट को भेज रहा है, हमें भी ऐसा करना होगा। हमें भी मेट्रो, नॉन पीक आवर्स में मेट्रो से फ्रेट कॉरिडोर बना, फ्रेट की तरह भेजना होगा। हमने फ्रेट कॉरिडोर भी बनाया, लेकिन ये करेंगे तभी हम लॉन्ग टर्म के अंदर एक सस्टेनेबल मॉडल बना पाएंगे। क्योंकि रेल ट्रेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज लेस कार्बन एमिशन, मोर थिंग्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, और ग्रीन हाउस गैस के एमिशन कम किए बिना हम जीवन नहीं जी पाएंगे। What makes this face off with Pakistan structurally different is the China's embedded role. Because Chinese equipments, Chinese drones, Chinese missiles, everything was there at the back of Pakistan's hand. Along with Turkey, it is Pakistan. So that is why global community, if it is trying to showcase us that it is a bilateral issue between India and China, India and Pakistan, and secondly China is actually guarding Pakistan, तो ये ट्रू है। लेकिन इंडिया को पाकिस्तान और इंडिया के इशू की तरह फंस कर नहीं रहना है। इंडिया का जो ग्लोबल रोल है, इंडिया का जो ग्लोबल एक डिप्लोमेटिक आउटरीच का पार्ट है, इंडिया का जो ऊपर उठ के बात को रखने का जो पर्सपेक्टिव है, वो हमें नहीं छोड़ना होगा, वो हमें करना होगा। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हमें मिली है डोमेस्टिकली। पाकिस्तान का नैरेटिव रुका नहीं है। पाकिस्तान अपने आप को विक्टिमाइज करके दोबारा से चाहेगा कि वो चीज़ों को वैसे ही चलाए। और जो पोस्चरिंग है यूएस की, वो कॉशियस है, और वो इंटरफेयर करना चाहता है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी लास्ट 75 ईयर्स में अपने पॉइंट को रखा है। चर्चा सिर्फ एक ही बात पर होनी चाहिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इलीगली ऑक्यूपाइड है, वो भारत को कैसे मिलेगा। So India is actually resisting, and then we are handling everything in a calm way. इंडस वाटर ट्रीटी भी हमारा एक सिंबल है, एक तरीके से एक हमारा एक सिग्नल है। हम उसको नेगेटिवली नहीं देखते। हमने किसी का हक नहीं लिया है। चाइना के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने ऐसा नहीं किया है। तो यूज ऑफ चाइनीज मटेरियल इस क्राइसिस में अगर कंफर्म हो जाता है, तो आप लगा लीजिए कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम वो जो है इंडिया की ट्रेडिशनल सुपीरियोरिटी को कम कर देंगे। और चाइनीज ओरिजिन हार्डवेयर डॉक्ट्रिन और रियल टाइम आप रियल टाइम थ्रेट के लिए जो अब तक सोचते थे, उसके लिए तैयार हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान अब अकेले एक्ट नहीं करेगा, और चाइना भी जो है आउटसाइड नहीं रहेगा। सो ग्लोबल रिस्पांस जो है वो भी हमारे फेवर में जब आएगा, बहुत ज्यादा, जब हम लगातार बात करेंगे। अदरवाइज लोग इसको दो देशों का झगड़ा और होता ही रहता है ऐसा कहकर दबाना चाहेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो ट्रम्प प्रूफिंग है इंडिया यूएस की, यही चर्चा की बात है कि कैसे हमें डरना नहीं है, कैसे हमें अपनी बात को रखना है। हमने कारगिल के टाइम से सेंक्शन, और हमने सेकंड न्यूक्लियर जब हमने टेस्ट किए थे, दैट टाइम सेंक्शन वी हैव हैंडल्ड इट वेरी वेल। सो हो सकता है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो है कभी एरोप्लेन लेते हैं, कभी उनकी फैमिली के बिजनेस मैक्सिको में होते हैं, कभी उनकी फैमिली के बिजनेस जो है पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। तो वो सारे पर्सपेक्टिव हमें लेके चलने होंगे, और इसी पर्सपेक्टिव को हमें देखना होगा कि अमेरिका के ऊपर भी पूरा चेंजेस आने की बात है। और इंडिया ने इतने लंबे समय तक जो बनाया है एक रिलेशनशिप, उससे यही पता लगा है कि हम यूएस पे डिपेंड नहीं हो सकते। यूएस व्हाइट हाउस के पास एक इनॉर्मस पावर है यूएस सिस्टम में, और बहुत और भी पावरफुल एक्टर्स हैं, उनको हमें देखना होगा। दूसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसे हमें कंटिन्यू करना होगा। तो बेसिकली हमें काम करना है, हमें पेशेंट रहना है, तभी हो पाएगा। सो द अगेन टेकिंग इंडिया मैसेज टू द वर्ल्ड इज डेफिनेटली, इट इज आइडिया
to reinforce our stance on terror, but the government could have adopted more inclusive approach. तो ऐसा आप क्रिटिकल एंगल से बोल सकते हो। अदरवाइज सरकार ने पूरी कोशिश की है, आप हर चीज में नुक्ताचीनी नहीं कर सकते। Again, Narliker's big challenge to Big Bang, very important. Narliker and his PhD guide Fred Hoyle, they proposed, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेसर जैन नार्लिकर फर्स्ट लेफ्ट, सबसे पहले जो बैठे हुए हैं, met लाल बहादुर शास्त्री सेकंड राइट ड्यूरिंग द भारत दर्शन इन अर्ली 1965। आप देखिए फोटोग्राफ देखिए। सो सो जैन नार्लिकर एंड हिज PhD guide Fred Hoyle proposed a relativity theory to Big Bang, thereby modifying Einstein's general relativity and suggesting the constant creation of matter in the universe। कितना बड़ा योगदान दिया। One of the most prominent scientists, astrophysicist। तो ये बहुत बड़ी बात है। होयल नार्लिकर थ्योरी, उसके एविडेंस भी हैं। उसको स्टेडी स्टेट थ्योरी ऑफ यूनिवर्स भी कहते हैं। अनलाइक द बिग बैंग थ्योरी दैट सजेस्ट ए डेफिनेट बिगनिंग एंड पॉसिबली एंड, जबकि ये कहते हैं कि चलता जाएगा, अनंत है, इनफाइनाइट इन एक्सटेंट है। सो नार्लिकर साहब 1938 कोल्हापुर महाराष्ट्र, यंग PhD स्कॉलर एट कैम्ब्रिज इन 1960s। वहां रह सकते थे, वहीं बस सकते थे, लेकिन भारत में काम किया, भारत की आत्मा को उन्होंने सजोया। सो दैट्स व्हाट वी कैन से बिग बैंग। तो होयल इज ऑल्सो द वन, होयल सर ने ही बिग बैंग टर्म को कॉइन किया था। और आप कह सकते हैं कि नार्लिकर पिक्चर में जब आए, जब उन्होंने फ्रेश एक्सपेरिमेंटल डाटा प्रोड्यूस किया, रेडियो एस्ट्रोनॉमर मार्टिन रॉयल एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज कैवेंडिश लेबोरेटरी। सो क्वेश्चन वही है कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, माई टेल ऑफ फोर सिटीज, नार्लिकर हिमसेल्फ एक्सपीरियंस हाउ द यूनिवर्स कैन बी सीन एक्सपेंडिंग स्टेडीली while maintaining constant density. To understand this concept better, think of capital invested in a bank which offers a fixed rate of compound interest, उन्होंने कहा, and that is the interest accrued is constantly added to the capital, therefore grows to along with the interest. So the universe expands like the capital and the compound interest. So however, the name steady state implies the universe always presents the same appearance to any observer. Such an observer can measure the density of universe from time to time. He or she should find the universe to have the same density at all the time. How this is possible? When we know that anything that expands becomes diluted and less dense. To answer this question, Bondi, Gould, and Hoyle had to conclude that there is a new matter created to make up for the diminishing density of existing matter. ऐसा नार्लिका सर ने लिखा। उसके बाद थ्योरी का डिक्लाइन भी होता है, और आप कह सकते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी धीरे धीरे हटती चली गई, न्यू ऑब्जर्वेशंस आई, वो बिग बैंग के मैटर से ज्यादा फिट हुई। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिस्कवरी वाज द कॉस्मिक, कॉस्मिक, ये जो माइक्रोवेव, आप कह सकते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB रेडिएशन 1965। तो उससे फिर बात हुई। तो लेकिन इससे पता लगता है कि कोशिश करनी चाहिए, विचार बढ़ाने चाहिए। आपको फेस्टिवल ऑफ फ्लावर इन मणिपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, शिरुई लिली फेस्टिवल, ये पता होना चाहिए। शिरुई लिली फेस्टिवल इज बेस्ड आफ्टर द स्टेट फ्लावर ऑफ मणिपुर, ऑर्गेनाइज बाय द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, 2017 से शुरू होता है। और उसके बाद ये इवेंट जो है इको टूरिज्म के फेस्टिवल की तरह है, अवेयरनेस की तरह है, इन द हिल्स ऑफ उखरूल। तो स्पेशल यही है कि जो लोकल पॉपुलेशन है, द प्लांट इज खोशोंग, Khashsong Thimawan, named after Timrawan, the daughter of mythical goddess Pilava, who resides and protects the Shirui Hills. So ये एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसको आपको प्रीलिम्स के लिए देखना होगा। केमिकल्स इन गंगा, थ्रेट टू इंडेंजर्ड रिवर डॉल्फिन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल्स, इसको हमने पहले भी बात की है। अयूब के बाद सेकंड फील्ड मार्शल है करंट चीफ आसिम मुनीर, ये हम बात कर चुके हैं, जनरल बात है। हाउ टू मेक बैंक्स लैंड मोर टू FPOs, तो तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स such as bill discounting, इन्वेंटरी फाइनेंस एंड को लेंडिंग कैन बी अडॉप्टेड बिसाइड्स क्रेडिट गारंटी। तो आप बताइए, आप इसको कैसे प्रमोट करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये FPOs तक पैसा आप कैसे पहुंचाएंगे, रॉबस्ट प्रॉफिटेबल, और कैसे आप ग्रेजुएटेड क्रेडिट अप्रोच को आप पहुंचाएंगे, और क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट जो है वो बनाकर आप कैसे चीज़ों को सक्सेसफुल उस तक लेके जाएंगे, स्पेशली माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस स्कीम्स तक या फार्म मशीनरी लीजिंग सर्विसेज तक। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप इसको कैसे प्रमोट करेंगे। दूसरा आप ये बताएंगे कि आप चेंज कैसे लेके आएंगे विद सर्टेन इलस्ट्रेशंस। बेंगलुरु हर साल डूबता है, हर साल ड्रेनेज सिस्टम आता है। सो नेक्स्ट नॉट AI, द नेक्स्ट बिग थिंग शुड बी सिविल इंजीनियरिंग। तो बिल्कुल सही कहा। उसके बिना AI क्या आपको वाकई ये बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, आपको खुद सोचना होगा। सो दैट इज व्हाट इज द ट्रूथ। कतर, सऊदी अरेबिया, अबू धाबी आर embracing AI with massive investments। इंडियन जो IT फर्म्स है उनको सोचना चाहिए कि उनसे जुड़े,
और जैसे आईटी में हमने आगे बात बढ़ाई थी, वैसे हम आगे बढ़े। स्टेट बैक टेक कंपनी इन अबू धाबी G42 इज कंस्ट्रक्टिंग 5 GW हाइपर स्केल डेटा सेंटर 10 स्क्वायर माइल्स में। ओपन एआई एज एन एंकर टेनेंट, तो स्केल भी होगा उसका। और आप कह सकते हैं द यूएस हैज लिंक्ड inked a preliminary deal to supply 5 lakh NVIDIA H100 chips among the most powerful AI processors to G42 by the year end। हम कहाँ हैं, देखना होगा, हमारे प्रोग्राम्स कहाँ हैं। तो इंडिया के पास 8 मिलियन सिटीजन हैं, दे आर वर्किंग इन गल्फ। इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक लिंक्स हैं, इंडिया के लार्ज आईटी फर्म्स हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। और उनको चाहिए कि वो जुड़े, और उनको चाहिए कि वो भी ग्रैब करें इस चेंज को, और स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसेस को आगे बढ़ाएं। और हमें जो है, हमें भी इन्वेस्ट करना होगा एग्रेसिवली, और हमें बाई स्टैंडर्ड नहीं रहना होगा। द गल्फ इज मूविंग फास्ट, वी हैव ऑल्सो टू मूव। यूनिपोलैरिटी में एंड सून, एक बात बोलने की है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको वाकई लगता है पॉल कैनेडी सर ने जैसे लिखा था राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, क्या वो वाकई रेलिवेंट है? और जो यूएस जो है प्रीएमिनेंट पावर होने के साथ साथ, क्या आपको लगता है कि यूएस का जो डॉलर है उसको कोई धक्का दे पाएगा? मिडिल पावर्स लाइक इंडिया, जर्मनी, जापान एंड साउथ कोरिया, वो इंक्रीजिंग रोल तो प्ले करेंगे, लेकिन चार ऐसे पॉइंट आप लिख के बताइए कि क्या फाइनेंशियल मार्केट्स, टेक्सटाइल, स्ट्रेटजीज, मर्केंटाइज, इसमें हम इतना कर पाएंगे? आपको ये सोचकर लिखना होगा। म्यूचुअल फंड सर्ज इन स्मॉल सिटीज, तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। कैंपेन, स्मॉल टिकट एसआईपीज एंड वाइडनिंग एक्सेस टू स्मॉल फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, इससे हमें बहुत मौका मिला है। इसीलिए आप कह सकते हो कि चीजें इस प्रकार से बढ़ रही हैं। H1 वीजा, H1B वीजा एप्लीकेशन टच 3 इयर्स लो। तो उससे आप 5 फैक्टर्स को सोचिए यूएस के, जो हमने पिछले कई महीनों में चर्चा की है कि जिसकी वजह से डिस्करेजमेंट हुई है। Attempt to clear shipments from Bangladesh via West Bengal failed because the changes, 38 truckloads waited loaded with garments waiting to enter India at Benapol। तो वही बात है, मई 17 का नोटिफिकेशन आया, गारमेंट इंपोर्ट्स विल बी रेगुलेटेड थ्रू सेलेक्ट सी पोर्ट सच एज कोलकाता एंड खिद्रापोर्ट डॉक्स एंड मुंबई नेवा शेवा। तो इंडियन ऑफिशियल्स ने रिजेक्ट कर दिए हैं वो अटेम्प्ट बांग्लादेश के, जो चाहते थे कि अलाउ करें रेडीमेड गारमेंट शिपमेंट्स इनटू द कंट्री थ्रू पेट्रोल। चलो, तो द पॉइंट इज, क्या इंडिया को बांग्लादेश को मौका देना चाहिए एक? क्या हमें इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए? क्या बांग्लादेश ने वो नॉन ग्रेटिट्यूड और जो थैंकलेस और बिट्रेयल वाला बिहेवियर किया है, क्या उसके बाद ये सही है? आप इस पर्सपेक्टिव से सोचकर, और साथ में आप ये देखिए कि इंडिया ने हमेशा बिग ब्रदर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हमेशा सपोर्ट किया है, तो अब इंडिया ऐसा करने पर क्यों मजबूर हो गया है? फैक्ट्स के केस में आप देखिए, पेट्रापोल इज द लार्जेस्ट लैंड पोर्ट इन साउथ एशिया, located at the international located along the international border between India and Bangladesh at the distance of 80 kilometers from Kolkata. The land port accounts for 30% of the land-based trade between the two countries. Now we have stopped it. यूरोपियन बायर्स चाहते हैं कि वो यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन नॉर्म्स की कॉफी पिए, सो दैट सर्टेन प्रोडक्ट विच आर कमिंग फ्रॉम डिफॉरेस्टेड एरिया उसको ना छुआ जाए। कंपनी एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज सच एज कॉफी एंड कोकोआ, and they are deriving their products to the, they are deriving their products to the European Union markets, must conduct thorough deforestation analysis, डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट भी होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी उन चीजों को सोचा था? आपने पूरे विश्व को लूट लिया, चूस लिया, खा लिया, और अब आप जो है लैंडलॉर्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं, और आप जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि कॉफी ऐसी होनी चाहिए। तो क्या वाकई बाकी लोग लोग नहीं है? क्या वो वाकई ऐसा चाहते हैं? सारा कोकोआ अफ्रीका से गया है, तो स्विट्जरलैंड ने अफ्रीका को कब रिच बना दिया? सो दैट इज द होल पॉइंट। एंड बायोटा कुर्ग, a farmer producer company of the coffee growers, यहाँ एग्जांपल दिया 3 कंटेनर्स ऑफ ईडीआर कंप्लेंट कॉफी। उनके जो के विश्वनाथ है उन्होंने बताया, तो 120 ग्रोअर्स ऑफ बायोटा कुर्ग आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग ईडीआर कंप्लेंट कॉफीज एंड कैन प्रोवाइड ट्रेसेबिलिटी। एंड सिमिलरली इज द केस विद अग्रानी कॉफी एंड कमोडिटीज। कॉफी विल बी शिफ्ट फ्रॉम July 1, must be already EUDR aligned or compliant, but different by different trading house they are using different approaches, and that's how India will move on। रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और हम करके रहेंगे। Government proposes 6 GHz spectrum band for faster broadband. Industry wants more. So DOT is giving the license to the lower portion of 6 GHz spectrum band
freeing up to 500 megahertz ऑफ स्पेक्ट्रम। समझने की बात यह है कि ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम ने इसको तो बोला, लेकिन हमें और चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और चाहिए। सो at least two user could get a 320 megahertz wide channels simultaneously for high-speed applications and data usage, ensuring that any combination of channel bits of 320, 160, and 80 megahertz could be used for deployment of advanced Wi-Fi technologies, such as Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7। तो यही बात है। तो नेक्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजीज हैं, वाईफाई टेक्नोलॉजीज, वो अब जो है फाउंडेशनल हो जाएंगी हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। इकोनॉमिक रेशनल वही है डी लाइसेंसिंग करने का, कि जो इंटायर बैंड है वो धीरे धीरे अनएसेसेबल ना हो जाए। और इंडिया स्पेसिफिक स्टडी यही कहती है कि क्यूमुलेटिव जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए वो किसी भी कॉस्ट पे रुकनी नहीं चाहिए। सो विद दीज आइडियाज हम यही कहना चाहते हैं, यही सोचते हैं कि भाई जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने पहले भी कोशिश की थी कि रिलीज हो 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का, लेकिन ऐसा उस टाइम हो नहीं पाया। तो अब जो है स्पेसिफिक कंसर्न्स के साथ साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और डी लाइसेंसिंग का जो है जो इकोनॉमिक वैल्यू की जो बात है, क्यूमुलेटिव इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फुल डी लाइसेंसिंग, वो है 4.25 लाख करोड़। आप ऐसा सोच सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ड्राफ्ट आया है जो डी लाइसेंस करना चाहते हैं लो पोर्शन ऑफ 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड। Is all for the day. We'll get back more ideas, more themes, and more questions. Do write back and prepare your own notes, and we will keep on discussing and cracking exam with confidence and clarity. Thank you very much.